तो हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ गोकू की पूरी जर्नी। कैसे वो एक नॉर्मल सैन से लेकर के एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक सैन कैसे बन पाया वो। चलिए शुरू करते हैं। सन गोकू एक नाम जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में घुसता है। एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर बनने का, एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर बनने का सफर। गोकू की कहानी सच में लेजेंडरी है। तो आज हम बात करेंगे गोकू की पूरी जर्नी की। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस हिस्ट्री का ये एपिक चैप्टर। तो फ्रेंड्स, गोकू की जर्नी हम चैप्टर वाइज बताएंगे आपको। तो चैप्टर नंबर 1, गोकू का बचपन। सन गोकू का असली नाम केकरोट और वो सेन एस का एक मेंबर था। सेन एक वॉरियर रेस थी जो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन गोकू को बचपन में ही अर्थ पर भेज दिया गया था क्योंकि उसका प्लेनेट वेजिटा को फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओल्ड मटेरियल आर्टिस्ट गेंडपा गोहान ने अडॉप्ट किया। एक्सीडेंट के बाद गोकू का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। पहले वो ज्यादा ही एग्रेसिव नेचर का था। गोकू का बिहेवियर इस तरह था कि वो लोगों को हार्म पहुंचाता था, और वो उस एक्सीडेंट के बाद उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। वो काइंड हार्टेड और इनोसेंट लड़का बन गया। चैप्टर 2, ड्रैगन बॉल एडवेंचर। गोकू की जर्नी शुरू होती है ड्रैगन बॉल्स के साथ, जो हर किसी के विश पूरी कर सकता है। यहाँ वो मिलता है बुल्मा, मास्टर रोशी, यामचा, क्रेलिन जैसे उसके दोस्त मिलते हैं और बनते हैं दोस्त। यामचा जैसे दोस्तों से मिलता है और मार्शल आर्ट्स के लिए अपना पैशन दिखाता है। वो हर टूर्नामेंट और फाइट्स के बाद स्ट्रोंगर बनता गया। और इसी दौरान गोकू की शादी हो जाती है चीची से, और उनका एक बेटा भी होता है गोहान, और उनका दूसरा बेटा होता है गोटेन। और वेजिटा की शादी होती है बुल्मा से, और उनके बेटे का नाम होता है ट्रंक्स। चैप्टर 3, सैयन सागा। गोकू को अपनी असली वजूद उसके बाद मिलता है जब उसका भाई, बड़ा भाई रेडिच आया होता है उसको बताने के लिए कि उसने अर्थ को क्यों खत्म नहीं किया। क्योंकि गोकू एक मिशन पे आया होता है अर्थ पे, और उसका मिशन होता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। बट अब गोकू काइंड हार्टेड बन चुका था, और वो अपने भाई के खिलाफ अगेंस्ट फाइट करता है और अपनी लाइफ को पहली बार सेक्रीफाइस कर देता है। बाद में वेजिटा और नप्पा जैसे वॉरियर्स, सैन वॉरियर्स आते हैं, पर गोकू अपने ट्रेनिंग से उनको भी हरा देता है। चैप्टर नंबर 4, फ्रीजा के अगेंस्ट गोकू ने एक फाइट, लेजेंडरी फाइट किया था। फ्रीजा ने गोकू के दोस्त केलिन को मार दिया था, और बस इसी बात से गुस्सा आया गया गोकू को, और उसने पहली बार अपनी लाइफ में सुपर सैयन बना। इस फॉर्म के साथ गोकू को फ्रीजा को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा और अपना रिवेंज ले लिया। चैप्टर 5, एंड्रॉइड और सेल सागा। अर्थ पर नए विलन्स आए। एंड्रॉइड और सेल। गोकू ने अपनी लाइफ को फिर दांव पे लगा दिया और अपने बेटे को इंस्पायर किया कि वो अर्थ का सर्वाइवर बने। सेल सागा के बाद गोकू टेम्परेरी अपनी आफ्टर लाइफ में चला गया। चैप्टर 6, माजिन बू सागा। माजिन बू का सबसे पावरफुल विलन रहा है इस यूनिवर्स का। माजिन बू सबसे पावरफुल विलन था जो पूरे यूनिवर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका था। गोकू ने अपना सुपर सैयन 3 फॉर्म को यूज किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर माजिन बू को हराया। यहाँ पर स्पीड बॉम्ब टेक्निक का आइकॉनिक मूवमेंट आया, जो हर ड्रैगन बॉल फैंस के दिल के लिए एक बड़ा पावरफुल और फेवरेट टेक्निक भी बन चुका था फाइट का। चैप्टर 7, ड्रैगन बॉल एरा। ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। गोकू और गोकू के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब मिलकर के एक टूर्नामेंट ऑफ पावर में जाते हैं अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। इसी यूनिवर्स में उनका यूनिवर्स खतरे पे आने वाला था, खतरे में, और कई इसके दोस्त एलिमिनेट हो चुके थे। जहां पर अलग अलग यूनिवर्स के आए थे कैरेक्टर्स लड़ने, विलन्स, और
गोकू को पूरी शक्ति से लड़ना था, तो उसमें उसने स्पिरिट बॉम्ब टेक्निक दोबारा इस्तेमाल करनी चाहिए, पर उसने गलती से ही अपने ऊपर ही गिरा लेता है, या फिर जिरन उसके ऊपर ही गिरा देता है, और उसी टाइम उसको एलिमिनेट करने का टाइम आता है, और यही वक्त होता है पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्रेक मूवमेंट। इसी वक्त गोकू इसी वक्त गोकू अपना सबसे पहला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आता है, और उसको देख करके फैंस बहुत ज्यादा ही पागल हो जाती है, और जो उसका बीनस होता है गोल्ड डिस्ट्रॉयर, वो भी चौंक जाता है। अब बाकी साथ में जितने भी देवता आए होते हैं, बाकी सब खड़े हो जाते हैं अपने पैरों के बल, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम सयन कैसे बन सकता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे हासिल कर सकता है, क्योंकि उनमें से किसी ने ये चीज पहले ना देखी थी, ना वो कर पाए थे। तो गोकू ने बहुत ज्यादा मेहनत की उस टूर्नामेंट में, और लास्ट में दोबारा वैसा मोमेंट आया कि गोकू ने मास्टर मास्टर कर लिया था गोकू ने मास्टर कर लिया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को, और उसने जिरन को भी अपने इस फॉर्म से हराया। चैप्टर 8 फ्यूचर में क्या होगा। ब्रोली मूवी गोकू का एक नया सैन ब्रोली से लड़ता है और उससे दोस्ती कर लेता है, दिखाता है कि वो दुश्मन नहीं फ्रेंड है। और गोकू का फ्यूचर क्या होगा। मांगा अभी भी चल रही है, गोकू की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। समय पता चलता है कि अभी और इसकी एनिमे सीरीज बनेगी, और गोकू का फ्यूचर क्या होगा देखते हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कीप वॉचिंग एनिमेस।